चैप्टर 1831 से 1840। दोनों महिलाएं सहमत हुई अगर जियो फैन वास्तव में बुटियन मंडप को निशाना बनाना चाहता था तब वह अधिक कीमत बताता। अंतिम लाभार्थी भी पिक्सिन गेट था। अभी अभी लियू वयान को अपनी मां से एक संदेश मिला जिसमें उसे कहा गया था कि वह जल्दबाजी न करे और नीलामी आयोजित करने से पहले इंतजार करे। ताओवादी हुनशुआन का चेहरा बार बार बदलता रहा। यदि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सत्य है, मैं बस ये मियाओइन और चांग सुन निंग के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहती हूँ और कुछ भी ज्यादा नहीं करना चाहती। वास्तव में बुटियन मंडप अस्वीकार्य नहीं है वरिष्ठ, मैंने जो कहा वह सच है। मुझे मंडप में बैठी दो महिलाओं से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगे। जियो फैन फिर बोला। बुटियन मंडप के निजी कमरे में सोंग तुओ और चेंग हुई लगभग गिरने ही वाले थे। वे इतने लंबे समय से ये मियाओइन और चांग सुन निंग के साथ थे, लेकिन वे इन दो महिलाओं को संभाल नहीं सके। परिणामस्वरूप आप, लेकिन समस्या की वे दोनों अनिश्चित थे। तुम्हें पता है, ये मियाओइन और चांग सुन निंग ने पहले जियो फैन को देखकर मुस्कुराया था। वे दोनों महिलाओं को काफी लंबे समय से जानते हैं। वे कभी भी उन पर मुस्कुराए नहीं। सोंग तुओ से रहा नहीं गया और उसने चेंग हुई को एक ध्वनि संदेश भेजा जिसमें वह प्रतिवाद पर चर्चा करना चाहता था ताकि कोई दुर्घटना न हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चेंग हुई ने झिझकते हुए एक ध्वनि संदेश भेजा। क्यों? क्या होगा अगर जूनियर सिस्टर ये और जूनियर सिस्टर निंग वे हमेशा से ही नेक रही हैं, वे दो महिलाओं को एक पुरुष की सेवा करते हुए कैसे स्वीकार कर सकती हैं? हाँ, ये बात सही है। दोनों ने संक्षिप्त चर्चा की और सोचा कि यह लगभग असंभव है। क्या दो अभिमानी स्त्रियां एक ही समय में एक पुरुष की सेवा करेगी? ये बहुत कठिन है, और दूसरी पार्टी इतनी बदसूरत है। एक ही समय में दो महिलाओं का पीछा करने की हिम्मत। उन्होंने ये भी सोचा कि जियो फैन के पास कोई मौका नहीं था। वरिष्ठ, आप क्या सोचते हैं? मैं ईमानदार हूँ, जियो फैन फिर चिल्लाया। यह मास्टर होनशुआ ने झिझकते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मेरा बुटियन मंडप खुला और ईमानदार है। हम बातचीत और समझौता करने के लिए महिला शिष्यों को कभी भी सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मास्टर होनशुआ ने रुककर कहा, यदि आप ईमानदार हैं, यदि मेरे मंडप में मौजूद दो महिला शिष्य तैयार हैं, तो यह असंभव नहीं है। बार बार सोचने के बाद मास्टर होनशुआ ने इस मामले का निर्णय लेने का अधिकार ये मियाओइन और चांग सुन निंग को देने का फैसला किया। उन्हें इस मामले में क्या करना है, ये निर्णय लेने दीजिए। क्या जियो फैन से अकेले मिलना है या मना करना है? चांग सुन निंग और ये मियाओइन ने वर्तमान तक की प्रक्रिया को देखा है। मास्टर होनशुआन को अलग से कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। यह बेशक, जियो फैन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। मास्टर होनशुआ ने हल्का सा सिर हिलाया। वह अपने उत्तर से काफी संतुष्ट था। उन्होंने न तो बुटियन पवेलियन का सम्मान खोया और न ही जियो फैन को अस्वीकार किया। नीलामी में सन्नाटा था और सभी लोग बुटियान मंडप के निजी कमरे की ओर देख रहे थे। उत्सुकता है कि निर्वासित परियों जैसी दिखने वाली ये दो महिलाएं क्या चुनेंगी। उद्धरण चिन्ह मियाओइन निंग तुमने प्रक्रिया देखी है। यह जियो फैन अच्छा लग रहा है, तुम इस पर विचार कर सकती हो। अगर तुम अनिच्छुक हो तो तुम मना कर सकती हो। ताओवादी हुनगक्सुआन ने चांग सुन निंग और ये मियाओइन को देखा। उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद थी कि दोनों महिलाएं सहमत होंगी। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे बुटियान मंडप के लिए बहुत सारे स्रोत पत्थरों को भी बचाया जा सकेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि अंत में हुआंगलोंग पत्थर प्राप्त किया जा सकेगा। यदि हुआंगलोंग पत्थर वास्तव में प्राप्त हुआ था जब वह मंडप में लौटता, तो निश्चित रूप से पूर्वज से दोनों महिलाओं के महान गुणों को दर्ज करने के लिए कहता। ये मियाओइन और चांग सुन निंग ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। शिष्य सहमत है, शिष्य सहमत है। दोनों महिलाएं एक स्वर में सहमत हो गईं। यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। ताओवादी होनशुआन ने संतोष से सिर हिलाया और चुपके से दोनों महिलाओं को संदेश भेजा। जियो फैंग गुप्त रूप से एक मजबूत आदमी द्वारा संरक्षित था और वास्तव में बुटियन पवेलियन के पीछे मजबूत लोग थे। वे बस दिखाई नहीं दिए। आयोजन स्थल पर इस परिणाम से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और बुटियन पवेलियन ने भी अपनी प्रतिष्ठा बचा ली।
आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और झुक गया। नीलामी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दूंगा, ताओवादी होंगशुआन ने ठंडे चेहरे से कहा। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वह झिझका और कुछ नहीं बोला। इंपीरियल ड्रैगन स्टोन नहीं लिया गया है। जब ये ले लिया जाता है तो हम अन्य बातें कह सकते हैं। ये मियाओइन और चांगसुन निंग सतह पर शांत हैं, लेकिन वे अपने दिल में पहले से ही बहुत खुश हैं। और चेंग हुई और सोंग तुओ, न केवल वे सतह पर शांत नहीं हैं, बल्कि वे अपने दिल में भी शांत नहीं हैं। वे लोगों को मारना चाहते हैं। वांग परिवार के निजी कमरे में वांग टेंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, अफसोस। बुटियन पवेलियन इतना काया है कि वे ऐसी बात पर सहमत हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वांग चुलान उत्सुक था। ये तो पक्का है। यह आदमी बहुत बदसूरत और बहुत बदचलन है। उन दो महिलाओं को होंगशुआन ने सहमत होने के लिए मजबूर किया होगा। वांग टेंग ने आवाज में कहा। वह ऐसी बातें खुलकर नहीं कह सकता था। अच्छा, शायद उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया हो, वांग चुलान ने उत्सुकता से पूछा। हे, असंभव। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। जुबाने इन दानव ज्वाला। वांग टेंग के चेहरे पर उतार चढ़ाव का भाव दिखा और उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, बहन, मेरा विश्वास करो। वे दोनों महिलाएं राजी नहीं होंगी। ये बखूबी से वांग चुलान को ये बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन वह थोड़ा जिज्ञासु था। और वह ये भी जानती है कि उसका छोटा भाई अनुभवी है। आखिर अगर कोई मूर्ख इतने लंबे समय तक किसी लड़की का पीछा करता है, तो उसके पास अनुभव तो होगा ही। वांग टेंग शायद अपने सपनों में भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। जिन 3 लोगों के बारे में उसने बात की थी वे सभी जियाओ किंग से बहुत निकट से संबंधित थे। लियू वुयान ने राहत की सांस ली और उल्टी गिनती जारी रखी। जियो फैन कुछ नहीं बोला। इंपीरियल ड्रैगन स्टोन अंततः बुटियन मंडप का था। वृद्ध ताओवादी होंगशुआन ने राहत की सांस ली। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, थोड़ी देर सोचा, और फिर एक ही समय में ये मियाओइन और चांगसुन निंग को एक संदेश भेजा। अगर आप नहीं चाहते तो आप मना कर सकते हैं। इंपीरियल ड्रैगन स्टोन ले लिया गया है। पुराने ताओवादी होंगशुआन को डर नहीं था कि जियो फैन परेशानी खड़ी करेगा, इसलिए उसने दोनों महिलाओं को संदेश भेजकर पूछा कि क्या वे धोखा देना चाहती हैं। बड़े को ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आपकी सराहनीय है बड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या बाहरी लोग मुझ पर हंसेंगे जैसे कि मैं बुटियन मंडप के प्रति ईमानदार नहीं हूँ? दोनों महिलाओं ने संदेश भेजकर जवाब दिया। मुझे अंततः जियाओ फैन से मिलने और अकेले में समय बिताने का अवसर मिला। पुराने ताओवादी होंगक्सुआन द्वारा इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? खैर, चिंता मत करो। कैबिनेट में लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से आपके लिए श्रेय मांगूंगा। वृद्ध ताओवादी होंगशुआन ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि जो कुछ उन्होंने कहा वह सही था। धन्यवाद बड़े साहब। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को धन्यवाद संदेश भेजा। सभी ने अपने विचार वापस ले लिए और अभी जो कुछ हुआ वह एक छोटी सी घटना थी। इसके बाद सभी को इस बात का इंतजार है कि पिक्सिनमेन के लिए आखिरी बोली क्या होगी। नीलामी हॉल का केंद्र। लियू वुयान के दाहिने हाथ पर एक हरे रंग की लौकी दिखाई दी। लौकी का ढक्कन खुला। एक क्षण में हवा की एक अस्पष्ट लहर फूट पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने लौकी में मौजूद चीजों को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंततः अंदर का मामला शांत हो गया। हालांकि नीलामी हॉल में चारों ओर जलन की भावना व्याप्त है, जिससे असंख्य लोग असहनीय महसूस कर रहे हैं। यह क्या है? इतना गर्म? क्या यह आग के खजाने की विशेषता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, यह अजीब आग में से एक होनी चाहिए, और यह कम स्तर की नहीं बल्कि असाधारण आग होनी चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर बहुत शोर मच गया और हर कोई जलती हुई आंखों से हरी भरी लौकी को घूर रहा था। लियू वुयान ने बहुत संघर्ष किया। उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे लौकी में मौजूद चीजों को बाहर निकाला। यह एक जलती हुई ज्वाला है, लेकिन लौ का रंग काला है, और ज्वाला के पास एक मजबूत काली बुरी आत्मा है जो बहुत अजीब और बुरी लगती है। क्या ये जुबानेइन दानव ज्वाला है? जान पड़ता है ये सबसे शक्तिशाली अजीब आग में से एक है। यदि आप इस जुबानेइन दानव ज्वाला को अपने हाथ में लेते हैं तो राक्षस स्तर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी एक अतिरिक्त हथियार की तरह होगा। इस रहस्यमय यिन दानव ज्वाला को देखने के बाद
दृश्य उबल रहा था। शक्तिशाली विदेशी आग हमले के साधनों में से एक है। उदाहरण के लिए जियोफैन की लाल आकाश दानव ज्वाला हमला करने में सक्षम होने के अलावा वह लाल आकाश दानव ज्वाला को कवच के रूप में ज्वाला कवच में भी बदल सकता है। और यह जुवानयन दानव ज्वाला यदि ग्रेड के संदर्भ में गणना की जाए तो यह जिक्सियाओ दानव ज्वाला से भी ऊपर होगी। बिल्कुल, यह मूल लाल आकाश दानव ज्वाला है। जियोफैन के शरीर में लाल आकाश दानव ज्वाला अलग है। जियोफैन ने इसे विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली लेप्टों से भर दिया और दिव्य अग्निक्लेश की स्वर्गीय आग का सार भी भस्म कर दिया। इस पल जियोफैन के शरीर में लाल आकाश दानव ज्वाला थोड़ी बेचैन थी, इच्छा दिखा रही थी। उसने अपने दिव्य विचारों को जियोफैन को बताया और वह जुबानें दानव ज्वाला को निगलना चाहता था। कुआं, जियोफैन ने आह भरी। उस पर कोई स्रोत पत्थर नहीं है। इसमें भाग कैसे लें? यह जुबानें दानव ज्वाला निश्चित रूप से अंत में एक चौंकाने वाली कीमत पर बेची जाएगी। जुबानें दानव ज्वाला, इस नीलामी में अंतिम नीलामी वस्तु। आधार मूल्य स्रोत पत्थर में 60 मिलियन युआन है। प्रत्येक बार मूल्य वृद्धि स्रोत पत्थरों के 1 मिलियन युआन से कम नहीं होगी। शुरू करना। लियू वुयान ने धीरे से बात की और आवाज कम हो गई और मौके पर एक जीवंत बोली थी। 80 मिलियन, वांग चुलान ने सीधे चिल्लाकर कहा। जुबानें दानव ज्वाला बहुत उपयोगी है। बोली प्राप्त करने के बाद इसे वान परिवार के पास वापस ले जाएं। आप अंत में उसे या वान टेन को पुरस्कृत करना चुन सकते हैं। आखिरकार वान परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली राक्षस उसका भाई है। 90 मिलियन, जिवेग सुआन के लिंग जियाओ ने बात की। मुझे इस जुबानें दानव ज्वाला में बहुत दिलचस्पी है। यदि आप इसे अपने हाथ में लेकर परिष्कृत करेंगे तो आपके पास खुद को मारने के कई तरीके होंगे। 100 करोड़, चुड़ैल देवता कबीले के बुजुर्ग बोले। ये ताकतें शांत नहीं बैठ सकती। यह अंतिम नीलामी है। उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी और वे नीलामी में भाग लेने के लिए शेष सभी स्रोत पत्थरों को निकाल लेंगे। सभी नीलामियों में अंतिम बोली वाली वस्तु सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी होती है। चिंतित जियोफैन दृश्य उबल रहा था। पिछली नीलामी में आम लोगों से संबंधित कोई काम नहीं था। कुछ ही देर में जुबानें दानव ज्वाला को 200 मिलियन तक बुलाया गया और कीमत अभी भी बढ़ रही है। इस बार बुटियन पवेलियन ने कोई कीमत नहीं मांगी। लिंग जियो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय है और इसकी कीमत 230 मिलियन युवानशी है। 240 मिलियन, वांग चुलान ने दांत पीसते हुए कहा कि यह सबसे बड़ी कीमत थी जो वह दे सकती थी। जुबानें दानव ज्वाला का मूल्य ही लगभग 200 मिलियन है और यही कारण है कि आप इतनी ऊंची कीमत चिल्लाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। यह कोई खजाना नहीं है जिसे सक्रिय पत्थरों से प्राप्त किया जा सके। लिंग जियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। वह कीमत पूछना चाहता था लेकिन आखिरकार उसने सिर हिलाकर हार मान ली। 250 मिलियन, चुड़ैल देवता कबीले के बुजुर्ग बोले। आज सबसे अधिक कीमत बताएं। आप। वांग चुलान क्रोधित थी लेकिन वह असहाय थी। चुड़ैल देवता कबीले के बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी ताकतें अलग अलग हैं। अंदर कई मजबूत लोग हैं और साधारण बुजुर्गों का बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। बेशक बुटियन पवेलियन एक अपवाद है। पुराने ताओवादी हुनशुआन को अभी भी बुतियान मंडप में उच्च स्थान प्राप्त है। आखिरकार वांग चुलान ने फिर भी कीमत नहीं बढ़ाई। जुबानें दानव ज्वाला को चुड़ैल भगवान कबीले द्वारा प्राप्त किया गया था। नीलामी पूरी तरह समाप्त हो गई है। जियोफैन के शरीर में लाल आकाश दानव ज्वाला दिव्य विचारों को प्रसारित कर रही थी और शिकायत कर रही थी। जियोफैन असहाय था। वह क्या कर सकता है? वहां पर्याप्त स्रोत पत्थर नहीं है। नीलामी समाप्त हो गई है और जिसने भी किसी चीज के लिए बोली नहीं लगाई है वह चला जाएगा। जो लोग खजाने के लिए बोली लगाते हैं उन्हें मूल पत्थर का भुगतान करना होगा और बोली की वस्तुओं के बदले में कुछ देना होगा। जियोफैन और अन्य लोग नीलामी हॉल के पीछे वाले हॉल में आए। ये खजानों के व्यापार का स्थान है। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के बुजुर्ग भी यहाँ हैं। वांग चुलान और वांग टेन भी यहाँ हैं। पुराने ताओवादी हुनशुआन, ये मियाओइन, बुटियन मंडप के चांगसुन निंग और आक्रोशित सोंग तुओ, चेंग हुई और अन्य लोग भी वहाँ मौजूद थे। जिवेग सुआन से लिंग जियो के आने के बाद उसने पहले जियोफैन को देखा, फिर यूनन को, सिर हिलाया और बाद वाले को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। यूनन ने अपने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ अपने होंठ सिकोड़ लिए। जियोफैन आश्चर्यचकित था। वे दोनों बहुत अजीब हैं।
जियो फैन ने युवानशी को भुगतान किया और कई खजाने प्राप्त किए जिनके लिए उसने बोली लगाई थी। आपके लिए। जियो फैन ने लापरवाही से मृत घास यूनैन की ओर फेंक दी। आह! यूनान चौंक गई। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और ध्यान से उसकी जांच की। सम्राट की बौद्ध जड़ी बूटी जिसके बारे में वह सोच रहा था, उसे जियो फैन ने इतनी लापरवाही से फेंक दिया। आसपास के बाकी लोगों के चेहरे भी बदल गए। एक खजाना जिसे खरीदने में 300 मिलियन युआन की लागत आई। तुम इसे इतनी आसानी से फेंक देते हो। जियो फैन अच्छे मूड में था। क्योंकि वह जल्द ही अपनी दोनों पत्नियों के साथ घुल मिल सकता था। ये मियाओइन और चांगसुननिंग एक ही हैं। उनके दिल में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जब पुराने ताओवादी होंगक्सुआ ने खजाने को स्रोत पत्थर के साथ बदल दिया, जियो फैन ने जाकर पुराने ताओवादी हुनशुआन की ओर एक भंडारण अंगूठी फेंकी जिसमें लाखों स्रोत पत्थर थे जिनके बारे में उसने बुटियन मंडप को परेशान करने के लिए कहा था। वरिष्ठ, आप। बूढ़े ताओवादी हुनशुआन ने जियो फैन को देखा और आह भरी, इतना अधीर मत बनो, है ना? मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित कैसे न हूँ? जियो फैन ने सूखी मुस्कान दी। चेंग हुई और सोंग तुओ की आंखें लाल थीं। ठीक है, मैं तुम्हें साथ में समय बिताने के लिए केवल 1 घंटा देता हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बूढ़े ताओवादी होंगक्सुआ ने कुछ देर सोचा और कहा, हालांकि यह स्थिति थोड़ी निर्भर है। 1 घंटे तक एक साथ समय बिताने के लिए लाखों स्रोत पत्थरों का आदान प्रदान किया जाता है। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया और सीधे सहमति व्यक्त की। वास्तव में, बुटियन पवेलियन के प्रति उनकी कोई शत्रुता नहीं है। एकमात्र चीज जिसके प्रति वह शत्रुतापूर्ण था, वे थे चेंग हुई और सोंग तुओ, जो उन्हें नापसंद करते थे। ये मियाओइन और चांगसुननिंग दोनों बुटियन पवेलियन में शामिल हुए। इस बल को अपना ही माना जाता है। यह ठीक है। वृद्ध ताओवादी हुनशुआन ने आह भरी। पिक्सिनमेन बहुत उत्साही है और जियो फैन जैसे बड़े ग्राहकों को अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। मिस्टर जियाओ, पिक्सिनमेन ग्रह पर एक बगीचा है। आप यहाँ 2 परियों को ले जाने पर विचार कर सकते हैं। पिक्सिन संप्रदाय के एक प्रबंधक मुस्कुराए। यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सर, कृपया यहाँ आइए। मैनेजर ने कहा कि उन्हें स्वयं ही नेतृत्व करना होगा। कृपया। जियो फैन ने ये मियाओइन और चांगसुननिंग को देखा और अपने सफेद दांत दिखाए। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, अपने दिलों में उत्तेजना को अस्थायी रूप से दबाया और एक कदम दूर चली गईं। यूनान ने उस पर नजर डाली और पहल करते हुए उसका पीछा किया। चेंग हुई और सोंग तुओ तो और भी ज्यादा टूट गए। क्या ये वही स्थान नहीं है जहां उन्होंने पहले ये मियाओइन और चांगसुननिंग को आमंत्रित किया था? अब वे वास्तव में किसी और द्वारा ले लिए गए हैं। बड़े यह बड़े भाई, ये व्यक्ति निश्चित रूप से दोनों छोटी बहनों को बुरा भला कहेगा। जब जियाओ फैन और उसके अन्य लोग चले गए, तो चेंग हुई और सोंग तुओ ने एक ही समय में बात की। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बूढ़े ताओवादी हुनशुआन ने हल्की से कहा। बुटियन मंडप में भी विशेषज्ञ अंधेरे में छिपे हुए हैं और अब वे भी उनके पीछे आ गए हैं। ये सुनिश्चित करना पुनर्तः संभव है कि दोनों लड़कियां सुरक्षित हैं। 200 वर्षों के बाद पुनर्मिलन पिक्सिनमेन का वानहुआ गार्डन। यह इस ग्रह पर एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इस ग्रह पर आने वाले कई जीव यहाँ भ्रमण करना पसंद करते हैं। अंदर सभी प्रकार के चमकदार अजीब फूल और पौधे हैं और हवा फूलों की सुगंध से भरी हुई है, जो लोगों को मदहोश कर देती है। इससे पहले चेंग हुई और सोंग तुओ ने भी 2 लड़कियों को यहाँ आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। ये मियाओइन और चांगसुननिंग वास्तव में उनके दिल में आना चाहते थे। मैं चेंग हुई और सोंग तुओ का अनुसरण नहीं करना चाहता। पिक्सिन संप्रदाय के प्रबंधक के मार्गदर्शन में जियो फैन और उसके दोस्त यहाँ आए। यहाँ तक कि पिक्सिन संप्रदाय के प्रबंधक भी बहुत उत्साही थे और उन्होंने वानहुआ गार्डन में लोगों को हटाने में मदद की। वानहुआ गार्डन खाली करा दिया गया और जियो फैन को अकेले इसका आनंद लेने की अनुमति दे दी गई। मिस्टर जियाओ, मैं पहले निकलूंगा। पिक्सिनमेन का मैनेजर मुस्कुराया और मुड़कर चला गया। यूनैन अभी भी किनारे पर था। उसने जियाओ फैन, चांगसुननिंग और ये मियाओइन को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया, आह भरी और कहा, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्यार हर जगह छाया हुआ है। उद्धरण चिन्ह रोल। जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और यूनैन के सिर पर वार किया गया। यूनान अवाक रह गया। इस दिन उसे मारने का कोई अंत नहीं था, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसके हृदय में अभी भी उत्साह था और उसने सम्राट की बुद्ध घास ले ली।
जियो फैन ने पहले दोनों महिलाओं से बात नहीं की, लेकिन शून्य में देखा। युवानान की रक्षा करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति जियो फैन इसे महसूस नहीं कर सका, लेकिन जियो फैन ने शुरू से ही बुटियन मंडप में छिपे मजबूत आदमी को महसूस किया। बुटियन पवेलियन के इस वरिष्ठ को उम्मीद है कि वह चले जाएंगे। हमें अकेले में समय बिताने का मौका देंगे, जियो फैन ने शांति से कहा। ये मियाओइन और चांगसुन स्तब्ध रह गए। मुझे बस कारण समझ में आ गया और पता चला कि आसपास जरूर कुछ ताकतवर लोग होंगे। यूनान भी दंग रह गया, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं है और वह जानता है कि जियो फैन बकवास नहीं करेगा। आसपास किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मृत्यु का नाटक करना, जियो फैन ने उपहास किया। बुटियन मंडप से आया वह बलवान आदमी जो उसका पीछा कर रहा था, अभी भी वही था। जियो फैन बुटियन मंडप के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं था, और उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह गुप्त रूप से छिपे हुए बुटियन मंडप के बलवान व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियो फैन के पास कोई विकल्प नहीं है। जियो फैन ने यूनान को खींचा और हल्के से कहा, वरिष्ठ। मैंने उसकी मदद की। आप इस व्यक्ति को भगाने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना? यूनान, ये मियाओइन और चांगसुन भी उलझन में थे। जियो फैन ने जो कहा वह सब कुछ है। तुमने क्या कहा? यूनान ने कहा। उसे एक बुरा पूर्वाभास महसूस हो रहा था। चुप रहो, जियो फैन ने फिर से अपना सिर हिलाया। यूनान दर्द से मुस्कुराए। कर सकना। जियो फैन के कान से एक शांत आवाज आई, धन्यवाद। जियो फैन ने अपनी मुट्ठियां झुका लीं। अगले ही पल बुटियन मंडप से सांस गायब हो गई। जियो फैन ने यूनान को देखा। दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। आप। यूनान ने अपना सिर हिलाया, आह भरी, और मुड़कर चला गया। पूछने की जरूरत नहीं, उसे अंदाजा हो गया कि क्या हुआ था। अब आसपास कोई नहीं है। जियो फैन ये भी महसूस कर सकता था कि वह व्यक्ति भी वहां नहीं था जिसने गुप्त रूप से यूनान की रक्षा की थी। मियाओइन, जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और अपनी सांस से आसपास के वातावरण को अलग कर दिया, और फिर वह अपने असली रूप में लौट आया। जियो फैन, ये वास्तव में तुम हो। जियो फैन, तुम वास्तव में मरे नहीं हो। ये मियाओइन और चांगसुन दोनों उत्साह से फूट फूट कर रोने लगे। जब उन्हें संदेह हुआ कि जियो फैन मर चुका है तो वे दोनों काफी समय तक दुखी रहे। 200 साल बाद भी वे हमेशा जियाओ फैन के बारे में सोचते थे और बदला लेने में उसकी मदद करना चाहते थे। अब जब उसने देखा कि जियो फैन अभी भी जीवित है, तो दोनों महिलाएं बहुत उत्साहित थीं। और जियो फैन की बाहों में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा हो, मैंने जो कहा, मैं नहीं मरूंगा। जियो फैन मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी गुलाबी थीं। यदि आप चिंता न करें तो यह निश्चित रूप से नकली है। इस दौरान क्या हुआ? वे तीनों थोड़ी देर तक गले मिले और जियो फैन ने धीरे से पूछा। बहुत सी चीजें हुईं और शुरू में हमें पता ही नहीं चला कि आपके साथ कुछ हुआ है, ये मियाओइन और चांगसुन ने उन्हें धीरे से बताया। जियो फैन को बताओ कि उसके आत्मविनाश के बाद क्या हुआ। ये सुनकर जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति कभी कभी आह भरती थी और कभी कभी वह ठंडा हो जाता था। 200 साल पहले यही वह समय था जब चुड़ैल देव कबीले और वेयान कबीले सबसे अधिक क्रोधित थे। ये जिउझोउ दास दुनिया में प्राणियों को मारने का सबसे हिंसक समय भी है। जिउझोउ में अनगिनत प्राणियों पर स्वदेशी आभा का प्रभाव है, जिससे पीछे हटना कठिन है। उन्हें पकड़ लिया गया और फिर बेरहमी से मार डाला गया। और दोनों महिलाओं ने जियो फैन से ये भी कहा, अब ये कैंग, झाओबुजी और अन्य का स्थान, क्या वे सब ठीक हैं? जियो फैन ने पूछा। मैंने 100 साल पहले चुपचाप उनसे संपर्क किया था और उस समय सब कुछ बहुत अच्छा था। और जिउझोउ से कई लोग बचकर निकल भी आए हैं, ये मियाओइन ने कहा। ये ठीक है। जियो फैन ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। बूढ़ा शेर सच निगल जाता है। बूढ़े शेर को कई वर्षों से जिउझोउ द्वारा दबाया गया है और यह अपरिहार्य है कि वह हुंगतियन स्टार डोमेन में आने के बाद टूट जाएगा। उनके नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी सेना गठित करने में कोई समस्या नहीं है। लुओ तियान कहाँ है? जियो फैन ने चांगसुन की ओर देखा। चांगसुन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हुंगतियन स्टार डोमेन में आने के बाद मेरा संपर्क टूट गया। जियो फैन ने सिर हिलाया। लुओ तियान को लोगों को गुइशगु से बचाने की जरूरत है। जब वह भाग निकला तो वह ये कैंग और अन्य लोगों के साथ नहीं था। हुयन, युन्ना ने जियो फैन ने उन दोनों महिलाओं से बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत कुछ सीखा।
वह ये भी जानता था कि जियो ली और जियो किंग अपना बदला लेने के लिए चले गए थे, और उसके बाद नीला युद्ध पक्षी और लाल चुड़ैल भी चले गए। ये सब ताकत के लिए है। मुझे आशा है कि मैं एक दिन अपना बदला लेने में सक्षम हो सकूंगा। यह आपके लिए कठिन है। जियो फैन ने आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति अपराध बोध से भरी थी। ये सब कुछ आप जो कुछ भी करते हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये मियाओ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, यह अच्छा है कि आप जीवित रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चांगसुन निंग भी मुस्कुराए। उनके लिए ये 200 सालों में सबसे खुशी का दिन था। ये मियाओइन और चांगसुन निंग को नहीं पता था कि रेड विच, ब्लू झांके, नानगोंग लिंगक्सुआन और झाओ यानफू किस ताकत में शामिल हुए थे। वे पहले ही चले गए, और उन्होंने बीच में केवल एक बार ये कैंग और अन्य लोगों से संपर्क किया। दोनों ही बहुत सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें डर है कि अगर बुटियन पवेलियन को कुछ हुआ तो दूसरी तरफ उन्हें भी फंसा दिया जाएगा, इसलिए जितना कम उन्हें पता होगा उतना ही बेहतर होगा। जियो फैन ने आह भरते हुए कहा, मैं बाद में जाकर उनसे मिलूंगा। इनका उल्लेख ये कैंग और अन्य लोगों द्वारा किया गया था। तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो? जियो फैन ने पूछा। यही कारण है कि उन्होंने सीधे तौर पर 300 मिलियन युआन शिशी को बुलाया। इसका उद्देश्य उस मजबूत आदमी को बनाना है जो गुप्त रूप से यूनैन की रक्षा करता है, जियो फैन पर एहसान करता है। अगर जियो फैन दोनों महिलाओं को उसके साथ जाने देने का प्रस्ताव रखता है, अगर वह बलवान आदमी गुप्त रूप से मदद करे, बूढ़े ताओवादी हुनशुआन और बुटियन मंडप में गुप्त रूप से मौजूद ताकतवर लोग उनके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ये मियाओइन और चांगसुन निंग ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, बुटियन पवेलियन हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, और अब हम आपके साथ चले जाते हैं, यह आपके लिए बोझ होगा। ये मियाओइन ने धीरे से कहा। अगर वह कर सकती तो निश्चित रूप से जियो फैन के साथ जाने को तैयार होती, लेकिन यह अभी तक काम नहीं कर रहा है। हाँ, हम बुटियन मंडप में बुरे नहीं हैं। आपके लिए अपने आप आगे बढ़ना अधिक सुविधाजनक है, चांगसुन निंग ने कहा। उसके विचार ये मियाओइन के समान ही थे। वे जियाओ फैन के दबाव में आने को तैयार नहीं हैं। बुटियन पवेलियन में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं है। जियो फैन उनकी चिंता नहीं करेगा, और वे भी मजबूत बन सकते हैं और बुटियन मंडप को जियो फैन की मदद बना सकते हैं। शायद मैं भविष्य में जियो फैन की मदद कब करूंगा। यह ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। 200 वर्षों से नहीं देखा गया। अब पुनः एकजुट हो गए हैं, चाहे वे एक दूसरे को कितना भी समय दें। उनके पास कहने के लिए अनंत बातें होती हैं। कितने अफसोस की बात है। वह समय जल्द ही आ गया। बूढ़ा ताओवादी होंगशुआन गुस्से से दौड़ा। जियो फैन ने उसकी सांस को महसूस किया और तुरंत अपना रूप बदल लिया। दोनों महिलाओं ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और अपनी असली भावनाओं को छुपाया। समय पूरा हो गया, बूढ़े ताओवादी होंगशुआन ने गहरी आवाज में कहा। चेंग हुई और सोंग तुओ भी पीछे पीछे आ गए और नाराजगी भरी निगाहों से जियाओ फैन को घूरने लगे। मेरे पीछे आओ। बूढ़े ताओवादी हुनशुआन ने ये मियाओइन और चांगसुन निंग को देखा। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया, जियाओ फैन को अनिच्छा से देखा और बूढ़े ताओवादी हुंगजुआन के साथ चली गईं। अपने पीछे छूटे हुए लोगों को देखते हुए जियो फैन चकित दिख रहा था और उसके दिल में सनसनी महसूस हो रही थी। चिंता मत करो, परिवार को फिर से एकजुट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने बड़बड़ाया। इसी समय यूनान आया। भाई जियाओ। बैंक 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 बैंक। यूनान। आह। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यूनान हैरान था। उसने कुछ नहीं किया और आने के बाद उसने भाई भाई कहकर पुकारा और फिर उसकी पिटाई की गई। कुछ नहीं, मैं बुरे मूड में हूँ, अपनी भड़ास निकालो। जियो फैन ने हल्की सी ताली बजाते हुए कहा। तू यूनान गिर पड़ा और जियो फैन द्वारा उसे पीटने का कारण बहुत अजीब था। अच्छा बताओ, तुम कौन हो? जियो फैन ने हल्के से बात की और यूनान को देखा। मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, मुझे अपनी असली पहचान बताओ। ये यूनान हिचकिचाया, उसका चेहरा जटिलता से भरा था। बैंक 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 बैंक। जियो फैन बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और उसने यूनान के सिर पर फिर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा, मत मारो। यूनान को पीटा गया और कायब बना दिया गया। उसने आह भरी और उसके दाहिने हाथ में एक माला प्रकट हुई और उसने अपने मुंह में जादुई सूत्र पड़ा।
डॉट डॉट उसका स्वरूप बदल गया, एक छोटा सा भिक्षु बन जाओ। यह आप हैं। जियोफैन बहुत आश्चर्यचकित नहीं था, लगभग वैसा ही जैसा उसने अनुमान लगाया था। यूनान की असली पहचान ज़ियुन मंदिर की हुइयान है। हे डॉट डॉट तुमने कब अनुमान लगाया? यूनान ने शर्मिंदगी से कहा। जब तुम्हें उस टूटी घास में दिलचस्पी है, जियोफैन ने शांति से कहा। बादल ज़ियुन मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आन हुयान उनकी रक्षा के लिए गुप्त स्थान में शक्तिशाली लोग हैं। मुझे अभी भी बौद्ध धर्म के खजानों में बहुत रुचि है। दूसरे पक्ष की पहचान का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। स्मार्ट, अद्भुत। छोटे भिक्षु ह्यूयान ने अंगूठा दिखाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। जियोफैन ने आह भरी। क्या ये ज़ियुन मंदिर का छोटा पूर्वज है? महान गुरु का पुनर्जन्म। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम अभी भी डॉट डॉट इतने गरीब हो? जियोफैन ने पूछा। क्या तुम मेरे साथ कुछ बड़ा करना चाहते हो? ओह, इसका वर्णन करना कठिन है। हुइयान ने आह भरी। टकराना, जल्दी बोलो। जियोफैन ने फिर थप्पड़ मारा। ठीक है। हुइयान ने बहुत अच्छी तरह से सिर हिलाया। जियोफैन निर्दयी था जब उसने ज़ियुन मंदिर के इस छोटे पूर्वज को पीटा था। हुइयान ने जियोफैन से कहा, उसे बाहर जाने का अवसर बहुत कम मिलता है। ज़ियुन मंदिर में रहना बहुत उबाऊ है। वह दूसरों से अलग है। जो कोई भी उसे देखता है, उसे ज़ियाओज़ु कहकर पुकारना पड़ता है और उसे रास्ता बदल लेना पड़ता है। बौद्ध धर्म के नियम सख्त हैं। आप जानते हैं कि हालांकि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जीवन बहुत कठिन है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। हुइयान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या यह अच्छा नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हें हर दिन छोटा पूर्वज कहें? जियोफैन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बूढ़ों का एक समूह हर दिन आपको छोटे पूर्वज कहता है, और कभी कभी मुझे उनमें से कुछ के सामने झुकना पड़ता है। क्या आपको सहज महसूस होता है? हुइयान ने पूछा। यह सही लगता है। जियोफैन ने सिर हिलाया, जैसे कि वह हुइयान के विचारों को कुछ हद तक समझ गया हो। और ज़ियुन मंदिर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। हर कोई मुझे देखने से डरता है, अफसोस। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। हुइयान ने फिर से आह भरी। जियोफैन ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि ऐसा नहीं है। डॉट डॉट जब आप मुझे देखेंगे तो आपको झुककर मुझे छोटा पूर्वज कहना होगा। मुद्दा कि अपने छोटे पूर्वज से पूछे जाने से आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता। यदि आपके पास ताकत है लेकिन ताकत नहीं है, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है, बस एक छोटे पूर्वज का नाम कहा जाए। बस यही है। मैं चुपके से बाहर निकलकर पढ़ाई कर रहा था। डॉट डॉट हुआ यूं कि कुछ समय पहले पिक्सिन में ने एक निमंत्रण भेजा और कहा कि यहाँ एक नीलामी हो रही है। डॉट डॉट हो सकता है कि हुआंगजी बुद्ध घास हो। मैं चुपचाप चला आया। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। हुइयान सच कहता है। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नीलामी क्यों शुरू हुई, लेकिन उन्होंने ज़ियुन मंदिर से आए लोगों को नहीं देखा। लंबे समय तक इस पर काम करने के बाद ज़ियुन मंदिर में हर कोई अंधेरे में था और उसे कुछ भी पता नहीं था। यह ऐसा ही है। जब मैं बाहर आया था तो मैं बहुत सारे स्रोत पत्थर नहीं लाया था। डॉट डॉट मुझे ये बात तब याद आई जब मैं यहाँ आया। हुइयान ने आह भरकर सब कुछ कह दिया। तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जियोफैन आश्चर्यचकित था। यही बात उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित करती है। यह मेरी पहली बार हुइयान से मुलाकात है। परिणामस्वरूप दूसरा पक्ष अचानक उसके पास बातचीत करने के लिए आया और फिर उसने जाने से इनकार कर दिया। यह मुझे भी नहीं पता, यह एक सहज प्रवृत्ति है। हुइयान ने अपने छोटे से गंजे सिर को खुजलाया। प्रवृत्ति? जियोफैन आश्चर्यचकित था। हाँ, मैं अपने दिल की बात मानता हूँ। किसी कारण से मैं बस तुम्हारा अनुसरण करना चाहता हूँ। डॉट डॉट ऐसा लगता है कि तुम्हारा अनुसरण करना मेरे मिशनों में से एक है। हुइयान ने सच कहा। उद्देश्य? जियोफैन और भी अधिक उलझन में था। दूसरा पक्ष इतना रहस्यमय क्यों है? इसमें मिशन भी शामिल है। मुझे अच्छी तरह बताओ। जियोफैन ने अपना सिर उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। यह दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी जागृत स्मृति व्यापक नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़े काम करने हैं। डॉट डॉट और फिर मेरे पुण्य पूरे होंगे। हुइयान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे साथ रहना मेरी किस्मत में है। डॉट डॉट इसलिए मैं तुम्हारे करीब आ गई। बड़ी बात? जियोफैन दंग रह गया। कौन सी बड़ी बात? यह मुझे भी नहीं पता। हुइयान ने आह भरी। आप क्या जानते हैं? मैं तुम्हारे लिए किस्मत में हूँ। जियोफैन
जियो फैन को नहीं पता था कि हुयेयान की बातें सच थी या झूठ, लेकिन वह दूसरे पक्ष से द्वेष महसूस नहीं कर सकता था, जो पर्याप्त था। भूल जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह है। जियो फैन ने सांस ली। हे, हुयेयान मुस्कुराए। वह व्यक्ति कौन है जो गुप्त रूप से आपकी रक्षा करता है? जियो फैन ने पूछा। अंधेरे में छिपा हुआ बलवान आदमी अत्यंत शक्तिशाली होता है। वह ज़ेयुन मंदिर में शीर्ष विशेषज्ञ होना चाहिए। वह मेरा बड़ा भाई, हुयेयान ने शर्मिंदगी से कहा। कौन? मेरे वरिष्ठ भाई, ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज। जियो फैन उलझन में था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना मजबूत है। लंबे समय तक काम करने के बाद यह ज़ेयुन मंदिर का पूर्वज है। हाँ, वह मेरे बारे में चिंतित था, इसलिए वह मेरे पीछे आया। हुयेयान ने शर्मिंदगी से कहा। यह ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। मैं यह एहसान नहीं बेचने जा रहा हूँ। लेकिन जब उसने हुयेयान के सिर पर वार किया तो उसे इसका एहसास हो गया। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज जो अंधेरे में छिपे हुए थे, ये देखकर बहुत खुश लग रहे थे। बाद में उस जानलेवा आभा को महसूस नहीं किया जा सकता। ज़ेयुन मंदिर का पूर्वज एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो दाओ शोधन क्षेत्र को पार कर गया हो। कोई आश्चर्य नहीं, जियो फैन भी समझ गया। वह दूसरे पक्ष की जानलेवा मंशा को बिल्कुल भी क्यों महसूस नहीं कर पाता। कोई आश्चर्य नहीं, हुयेयान उत्सुक था। क्या आपके बड़े भाई अभी भी यहाँ हैं? जियो फैन ने पूछा। अब ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज का ज़ियाओ फैन के प्रति कोई भी जानलेवा इरादा नहीं होगा। ये यही होना चाहिए, हुयेयान ने कहा। वह तो बस ये जानता था। जियो फैन ने अपने सफ़ेद दांत दिखाए और हुयेयान को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम मेरे साथ कुछ बड़ा करना चाहते हो? आयोजन। ये सुनकर हुयेयान उत्साहित हो गया और जल्दी से पूछा, भाई जियो, क्या बड़ी बात है छोटे भिक्षु के साथ रास्ता तोड़ना? हे। जब तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे पता चल जाएगा। जियो फैन मुस्कुराया। ठीक है, हुयेयान ने बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति दे दी। उसे उत्साह सबसे अधिक पसंद है और वह जियो फैन के साथ रहकर बहुत संतुष्ट महसूस करता था। उन्होंने न केवल उसे छोटा पूर्वज नहीं कहा, बल्कि उसके प्रति विनम्र भी रहे। वह समय समय पर उसके सिर पर भी वार करता था। यह एहसास हुयेयान को बहुत खुश कर देता है। हुयेयान अपने पिछले स्वरूप में आ गया। उसके हाथ में जो बौद्ध मालाएं थीं, वे सबसे ज्यादा खजाने थे जो अपना रूप बदल सकते थे। वे सबसे शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। जियो फैन ने हुयेयान को दूर ले जाकर शून्य से बहुत दूर भाग लिया और आकाशगंगा को पार कर गया। उद्धरण चिन्ह। वे कहाँ जा रहे हैं? आकाशगंगा के अंदर चमकदार सिर वाला एक बूढ़ा भिक्षु आश्चर्य से अपने आप से बात कर रहा था। उसका चेहरा उदास और धुंधला था। हुयेयान और यह बच्चा इधर उधर दौड़ रहे थे, जिससे उसे अनिश्चितता महसूस हो रही थी। ये बूढ़ा भिक्षु ज़ेयुन संप्रदाय का पूर्वज है। जियो फैन ने हुयेयान का नेतृत्व किया और आधे दिन के लिए भाग गया। जियो फैन की आंखें चमक उठी। खत्म। हुयेयान भी ऊर्जावान हो गई और जल्दी से देखने लगी। सामने यह नीलामी में भाग लेने वाले चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और रक्त कबीले की आकृति थी। यह हुआन दंग रह गया। उसे लग रहा था कि उसने अंदाजा लगा लिया है कि जियो फैन क्या करने वाला है। इस अवधि के दौरान जियो फैन ने शत्रुतापूर्ण ताकतों के कई ग्रहों पर षड्यंत्र रचा। पिक्सिन संप्रदाय की सेनाओं में आने से पहले जियो फैन ने कुछ बिंदुओं पर कदम रखा था। इन ताकतों की पैतृक भूमि का स्थान जानिए। इसलिए उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये ताकतें संभवतः इसी दिशा में चली गईं। निस्संदेह उसका अनुमान सही था। जियो फैन ने हुयेयान को लिया और चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के इन शक्तिशाली लोगों को बहुत तेज गति से पकड़ लिया। ये लोग दंग रह गए। वे सब ज़ियाओ फैन और यूनान को देखने लगे। ये तुम हो? चुड़ैल देवता कबीले के बुजुर्ग ने तुरंत क्रोधित होकर चिल्लाया। वेयान जनजाति और रक्त जनजाति ने लगभग एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए थे। नीलामी में जियो फैन उनके लिए बहुत घृणित था। अगर यह ज़ियाओ फैन के चारों ओर छिपे हुए मजबूत आदमी के डर के कारण नहीं होता। अब तो उन्होंने बिना कुछ कहे ही शुरू कर दिया। हाँ। अनुमान लगाओ मैं क्या करने जा रहा हूँ। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वेयान कबीले और चुड़ैल भगवान कबीले जैसे शक्तिशाली लोग दंग रह गए। दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है? यूनान एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे पर उत्साह की झलक थी। ये सच है कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं।
ज़ियुन मंदिर के पूर्वज जो अंधेरे चेहरे में छिपे थे, अंधेरा हो गया। उन्होंने कहा कि यह अच्छा नहीं था। तुम क्या करना चाहते हो? एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकेगा। वेयान कबीले के बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा। अगर वह इस व्यक्ति को नहीं मार पाता तो उसका मूड खराब हो जाता। खास तौर पर इस व्यक्ति को जियो फैन भी कहा जाता है। ये क्यूशू गुलाम क्षेत्र के मानव सम्राट का नाम है। हा, डकैती। जियो फैन बेतहाशा हंसा और उसकी जानलेवा आभा बाहर निकल आई। चुड़ैल भगवान कबीले से हर कोई, वे या जनजाति में हर कोई। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अन्य, डकैती, पागल, उनमें से केवल 2 हैं। और भले ही बलवान रहस्य में छिपे हों तो क्या हुआ, ये कमजोर लोग नहीं हैं जब तक वे मारे नहीं जाते। अन्यथा कहानी को चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले को वापस भेज दिया जाएगा। अब हुंगतियन स्टार डोमेन में इतनी शक्ति नहीं बची है जो दोनों जनजातियों के गुस्से का सामना कर सके। बच्चे, तुम, चुड़ैल भगवान कबीले के बुजुर्ग चिल्लाए। लेकिन अगले ही पल जियो फैन ने सीधे कार्रवाई की और उसने उसके फिगर को मार डाला और उसे मुक्का मारा। टकराना, बूंद। चुड़ैल भगवान कबीले के बुजुर्ग जो अभी अभी बोले थे, चौंक गए और उनके शरीर का आधा हिस्सा जियो फैन द्वारा कुचल दिया गया। आह, वह चिल्लाया। इस समय आसपास मौजूद सभी लोग होश में आ गए और समझ गए कि यह व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा था। उसे मार डालो। चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और रक्त कबीले के शक्तिशाली लोग गुस्से में थे और एक के बाद एक जादुई हथियार निकाल लिए जिससे वे हत्या के इरादे से भर गए। यूनान ये देखकर दंग रह गया। ये सचमुच लूटने वाला है। उकसाना। जियो फैन ने सांस ली और एक सांस 3 शुद्धताओं में परिवर्तित हो गई और एक और क्लोन जो बिल्कुल उसके जैसा ही था। मारना। 2 जियो फैंस बाहर निकले और उनकी मारक क्षमता पूरी तरह से खुल गई। ये चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले स्पष्ट रूप से 100 हाथी क्षेत्र के 9वें स्तर की तुलना में सबसे मजबूत हैं। अब जियो फैन फीनिक्स तकनीक और लाल आकाश दानव ज्वाला का उपयोग किए बिना लड़ सकता है। टकराना, बूम, रंबलिंग। दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और सितारा क्षेत्र अचानक कांप उठा। तारों भरे आकाश पर दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई हुई। अंधेरी जगह। ज़ियुन मंदिर के पूर्वज बेतहाशा हिल गए। मुझे धोखा दिया गया है। जियो फैन ने एक समूह के साथ लड़ाई की और बहुत जमकर लड़ाई लड़ी। यद्यपि उसका वर्तमान क्षेत्र रिटर्न टू वर्ल्ड क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही है, लेकिन जो शक्ति इसमें फूटती है वह साधारण बैक्सियान क्षेत्र से तुलनीय नहीं है। पफ, एक साथ हो जाओ, उसे दबाओ। इन जातियों के शक्तिशाली लोगों ने एक साथ मिलकर कार्रवाई की। कुछ लोगों ने तो अपनी नजरें यूनान पर भी टिका दी हैं। वेयान कबीले के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने यूनान की हत्या कर दी। यूनान में जीवन की हत्या का एकमात्र क्षेत्र है और इस वेयान कबीले के मजबूत आदमी के पास बैक्सियान क्षेत्र का तीसरा स्तर है। यूनान में भागने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन यूनान बिल्कुल भी डरी हुई नहीं दिखी। उद्धरण चिन्ह। मरना। वेयान कबीले के योद्धा ने दहाड़ लगाए, हालांकि अगले ही पल उद्धरण चिन्ह। टकराना। योद्धा रक्त धुंध में बदल गया, उसकी आत्मा नष्ट हो गई और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। हाय, शून्य से एक असहाय आह निकली। ज़ियुन मंदिर के पूर्वज ने कार्रवाई की। ज़ियुन मंदिर के पूर्वजों ने कार्रवाई की। कौन? ये कौन है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह विधि सबसे मजबूत स्तर का अस्तित्व है। क्यों? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कौन सा बुजुर्ग यहाँ है? तुम हमारे खिलाफ क्यों हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वुशेन कबीले और वेयान कबीले के ताकतवर लोग अचंभित रह गए। इतना बड़ा परिवर्तन अचानक निकट ही घटित हो गया। सबसे मजबूत, ये सबसे शक्तिशाली कौन है जो अचानक रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ? मजबूत पुरुषों का ये स्तर वुशेन कबीले के पूर्वजों के समान स्तर का है। तार्किक रूप से कहें तो ऐसे लोग अपनी अपनी सेनाओं की पैतृक भूमि को आसानी से नहीं छोड़ेंगे और आसानी से कभी बाहर नहीं जाएंगे। वे यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? पास के अंधेरे में आहें भरने की आवाज गायब हो गई, मानो वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। जियो फैन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था और वह अच्छे मूड में था। ये सही है, ये बिल्कुल उसकी योजना है। वुशेन कबीले और वेयान कबीले को लूटने के लिए यूनान को लाना। ज़ियुन मंदिर के पूर्वज जिन्होंने अंधेरे में यूनान की रक्षा की थी, वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इस स्तर के शक्तिशाली लोग संरचना पर छापा मार रहे हैं। ये वुशेन और वेयांग लोग पंख होने पर भी बच नहीं सकते।
मारना। जियोफैन का चेहरा क्रूर था और उसका खून और ऊर्जा बह निकली, जिससे मजबूत पुरुषों के दुश्मन समूह को मार डाला गया। धत तेरी की जाना। वुशिन और वेयांग जनजातियों के बलवान लोग क्रोधित हो गए और एक एक करके जियोफैन की ओर दौड़ पड़े। साथ ही वे अंधेरे में सबसे ताकतवर आदमी से भी सावधान थे। उन्हें डर था कि वह अचानक फिर से हमला करेगा। उनमें इस स्तर के बलवान व्यक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। वे केवल वध किए जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे। यूनान को लगा कि उसके आसपास कोई नहीं है और उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अपने अस्तित्व का बोध क्यों नहीं है? यूनान ने बुदबुदाया। वह स्पष्टतः जियाओफैन के साथ लूटने के लिए यहाँ आया था, लेकिन विपरीत दिशा के लोगों ने उसे क्यों नहीं छुआ? उसके अस्तित्व की भावना के बारे में क्या ये पूरी तरह से गायब हो गया है? वास्तव में यूनान को यह नहीं पता था कि वुशिन और वेयान जनजातियों के मजबूत लोग भी मूर्ख नहीं थे। वह आदमी जो अंधेरे में छिपे सबसे ताकतवर आदमी के हाथों मारा गया था, दुखद रूप से मर गया क्योंकि वह यूनान की ओर भागा था। वे सभी अपने दिल में इस विचार के प्रति आश्वस्त थे, सबसे शक्तिशाली आदमी अवश्य ही यूनान से संबंधित होगा। यद्यपि वे यूनान की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी उसे उकसाना उचित नहीं था। यदि वे जीवित रहना चाहते थे तो उन्हें केवल अवसर की प्रतीक्षा करनी थी और फिर यहाँ से भाग जाना था। अफसोस की बात है, इनमें से कोई भी व्यक्ति दावशोधन क्षेत्र का स्वामी नहीं था और वे शून्य को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। और जियोफैन बहुत मजबूत था। अकेले ताकत के मामले में जियोफैन आसानी से उन्हें अकेले मार सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह अभी भी शून्य क्षेत्र की ओर वापसी है? तुम, मुझे पता है। जिसने मेरे रक्त जाति ग्रह को लूटा वह तुम ही थे। लड़ाई के दौरान एक रक्त जाति के बुजुर्ग ने कहा। उसे कुछ गलत लगा। हालांकि जियोफैन ने अपना असली रूप नहीं दिखाया, लेकिन शून्य क्षेत्र में वापसी में ऐसी ताकत होना दुर्लभ है। ऐसा करने वाला अवश्य ही कोई अद्वितीय राक्षस होगा, और इस तरह के राक्षस हुंगतियन स्टार क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं है। वह आदमी जिसने पहले पिशाचों के ग्रह को लूटा था उनमें से एक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, यह आपके दादाजी हैं। जियोफैन हंसा और जमकर हमला किया, लेकिन विरोधियों की संख्या बहुत बड़ी थी। भले ही उसने क्यूई का उपयोग 3 पवित्रताओं में किया हो और उसका एक अतिरिक्त क्लोन भी हो जो बिल्कुल उसके जैसा ही हो, लेकिन उसके लिए इस तरह से काम जारी रखना अच्छा नहीं होगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पागलपन की हद तक खत्म हो रही थी। जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होगा तो वह निश्चित रूप से विपरीत पक्ष के मजबूत व्यक्ति को अपने साथ नहीं रख सकेगा। दूसरे पक्ष को जाने दें, तो क्या इस बार उसकी योजना विफल नहीं हो जाएगी? ये सब दुश्मन हैं। जियोफैन उन्हें कैसे जाने दे सकता था? लेकिन अंधेरे में ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज का कोई भी कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बाहरी व्यक्ति हो और चुपचाप तमाशा देख रहा हो। और यूनान, अगर वह इसमें शामिल भी हो गया तो भी यह बेकार होगा। वह इस तरह की लड़ाई के परिणाम को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका और उसके करीब भी नहीं जा सका। अरे सीनियर, कार्रवाई करो, जियोफैन चिल्लाया। दुर्भाग्यवश आसपास से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जियोफैन क्रोधित था। क्या इस बूढ़े साधु ने बाहर न आने का मन बना लिया है? और वुशिन कबीले, वेयान कबीले और रक्त कबीले के सभी बलवान लोग प्रसन्न हुए। उन्हें अंधेरे में सबसे ताकतवर आदमी से डर था। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तब उन्हें वास्तव में जियोफैन के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वे बहुत सारे थे और दूसरे पक्ष को थका देना आसान था। और भले ही वे दूसरे पक्ष को थका न सकें, वे यहाँ से जा सकते हैं। जब तक वे अकेले नहीं थे और अंधेरे में मौजूद ताकतवर लोग कोई हरकत नहीं कर रहे थे, तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं था। जियोफैन का चेहरा लाल हो गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पागलपन की हद तक खत्म हो गई। और 3 शुद्धात्माओं के परिवर्तन के लिए एक समय सीमा थी। जब समय पूरा हो गया तो क्लोन भी समाप्त हो गया, तो फिर वह खतरे में था। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मदद के लिए बाहर आओ, यूनान भी जल्दी से चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज मूर्ख नहीं थे। वह कैसे नहीं जान सका कि उसका इस्तेमाल जियोफैन द्वारा किया जा रहा था? यह आदमी जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। यूनान को खतरे में लाना और फिर उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना। लेकिन यह ऐसा ही होना चाहिए। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसका उपयोग करना चाहते हैं। ये कितना आसान है।
ये बूढ़े लोग जो अनगिनत वर्षों से जीवित हैं, बहुत चालाक हैं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जियोफैन इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। लेकिन ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज कोई कार्रवाई नहीं करते। वह क्या कर सकते हैं? यह मेरे पास है। अचानक जियोफैन की आंखें चमक उठीं। वरिष्ठ, यदि आपने अभी भी कार्रवाई नहीं की तो मैं यूनएन की पहचान चिल्लाकर बता दूंगी। ये सुनकर यूनएन दंग रह गया। हाँ, बूढ़े भिक्षु द्वारा कोई कार्रवाई न करने का कारण ये था कि यह मामला अभी तक ज़ेयुन मंदिर में शामिल नहीं हुआ था। यदि इसमें ज़ेयुन मंदिर भी शामिल हो तो क्या होगा? क्या बूढ़ा भिक्षु अब भी इतना शांत रहेगा? निश्चित रूप से नहीं। यदि चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के ये शक्तिशाली लोग यूनान की असली पहचान जानते थे तो वह ज़ेयुन मंदिर की वेयान थी। उनके जाने के बाद क्या होगा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तुम्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं खुद रिपोर्ट कर दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनान भी जोर से चिल्लाया। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के ये शक्तिशाली लोग दंग रह गए। ये पीले वस्त्र वाला लड़का कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं? लेकिन ये लोग मूर्ख नहीं हैं। वे सभी जानते थे कि यह ठीक नहीं है। यदि अंधेरे में सबसे ताकतवर आदमी भी सचमुच कार्रवाई करे तो उनमें से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं बच सकेगा। तब तक बदला लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वरिष्ठ, चिंता मत करो, यह मामला हमारे और इस बच्चे के बीच का मामला है और इसका वरिष्ठ से कोई लेना देना नहीं है। चुड़ैल भगवान कबीले का बलवान आदमी चिल्लाया। उसे अंधेरे में सबसे मजबूत को स्थिर करने का रास्ता खोजना होगा। इस व्यक्ति को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर यह सबसे ताकतवर आदमी भी कार्रवाई करे, इसका परिणाम उनके लिए बहुत बुरा होगा। हाँ, वरिष्ठ, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम निश्चित रूप से हमें मारने के लिए वरिष्ठ को दोषी नहीं ठहराएंगे। वह व्यक्ति मरने के लायक है। वेयान कबीले का मजबूत आदमी चिल्लाया। वरिष्ठ, कृपया दर्शक बनो, हम तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। रक्तवंश का बलवान आदमी चिल्लाया। इनमें से कोई भी बलवान व्यक्ति मूर्ख नहीं है। वर्तमान स्थिति सभी को मालूम है। एक बार अंधेरे में सबसे ताकतवर लोग कार्रवाई करेंगे तो वे सब खत्म हो जाएंगे। तारों भरा आकाश मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज के पास अभी भी कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं है। धिक्कार है, बूढ़े गंजे गधे, तुम उसे चोद रहे हो। यूनएन चिंतित था। उसके और जियाओफैन के बीच अच्छे संबंध थे। इसके अलावा जियोफैन ने उसके लिए 300 मिलियन स्रोत पत्थर भी खर्च किए। वह मूर्ख नहीं है। 300 मिलियन स्रोत पत्थर की अवधारणा क्या है, वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। और वह और जियोफैन लूटने आए थे। मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता। ये कैसे काम करेगा? मुझे कहना है कि यूनान बहुत वफादार है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गंजा गधा। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले जैसे शक्तिशाली लोग दंग रह गए। यद्यपि यूनान ने स्पष्ट रूप से अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन इन दो शब्दों ने पहले ही कई समस्याओं को स्पष्ट कर दिया है। हुंगतियन स्टार डोमेन में गंजा गधा नामक शक्ति, ऐसे तो कुछ ही हैं। और वहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रभारी है। ऐसा लगता है कि ज़ेयुन मंदिर में वह अकेला है और ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज कारावास छोड़ सकते हैं। ये तो वही छोटा पूर्वज है जिसका नाम हुआन है। सभी समस्याएं हल हो गई हैं। वे सब ये जानते थे। अंधेरे में सबसे मजबूत आदमी ज़ेयुन मंदिर का पूर्वज है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ओह बच्चे, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करने में अच्छे नहीं हो? तारों भरे आकाश से एक और असहाय आहाई। ये ध्वनि बिल्कुल ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज की आवाज है। वह यूनएन से लगभग मरणासन हो गया था। आप अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये देशद्रोही है। और उसने अपनी शक्ति का नाम भी बताया। क्या आप चिंतित हैं कि ज़ेयुन मंदिर नष्ट नहीं हो जाएगा? यह सेन, हम कुछ नहीं जानते। चुड़ैल देवता कबीले के एक बलवान आदमी ने चिल्लाकर कहा। जियोफैन के बारे में चिंता करने का कोई समय नहीं है, जो कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हाँ सीनियर, हमने कुछ नहीं सुना। वेयान कबीले के बलवान लोग भी चिल्लाए। हाँ सीनियर, हमने सचमुच यह नहीं सुना। रक्त कबीले के बलवान लोग चिल्लाए। लेकिन यह अफसोस की बात है। यूनान के पास एक अंतराल दिखाई दिया और एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा भिक्षु बाहर निकला। बूढ़े भिक्षु का चेहरा बेबसी से भरा था और उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत ही सादी और शांतिपूर्ण थी।
ऐसा लगता है कि यह कोई ताकतवर आदमी नहीं बल्कि एक साधारण बूढ़ा आदमी है। बूढ़े आदमी, आपने इसका हिसाब लगा लिया है। हुइया ने अपने दांत पीसते हुए चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले की ओर अपनी उंगलियां उठाईं। जाओ और उन्हें मार डालो। वह निश्चित रूप से ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज के रूप में एक ठग का ढोंग कर रहा था। मैं तुम्हारी मां को चोदूंगा। बूढ़े भिक्षु का चेहरा तमतमा गया। वह मौके पर ही क्रोधित हो गया और सीधे हुइन के सिर के पीछे थप्पड़ मार दिया। टकराना, आह! यूनन दर्द से चिल्लाया, अपने सिर के पीछे का हिस्सा ढक लिया और चिल्लाया। बूढ़े भिक्षु की कोड़े मारने की मुद्रा बिल्कुल जियाओ फैन जैसी ही थी। जियो फैन दंग रह गया। क्या यह उनसे सीखना है? चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के शक्तिशाली लोग और भी अधिक भ्रमित थे। वह वास्तव में ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज हैं। वह वास्तव में स्वयं आए। वरिष्ठ, हमने कुछ भी नहीं देखा। रक्तवंश का बलवान आदमी चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम मेरी तरफ देख रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं देखा। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने अपनी भौहें उठाई। ये सीनियर, मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा। रक्त कबीले के मजबूत लोग घबरा गए और ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज की जानलेवा मंशा को महसूस किया। अन्य लोग भी दंग रह गए। ज़ेयुन मंदिर पूर्वज नामक पात्र सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी बाहर दिखाई देता है। इसके अलावा जब हम पहले भी मिले थे तब भी दूसरा पक्ष दयालु दिखता था और उसने कभी लड़ाई या हत्या नहीं की थी। उनका पिछला स्तर पर्याप्त नहीं था, इसलिए उनका पुराने भिक्षु से ज्यादा संपर्क नहीं था। अब जब हम मिले तो हम अचानक घबरा गए। वे मूर्ख भी नहीं हैं। आजकल मुझे पता है कि अगर मैं एक इंसान हूं तो स्थिति अच्छी नहीं है। वरिष्ठ, चलो चलें। मेरे चुड़ैल भगवान कबीले ने आपके साथ एक एहसान दर्ज किया है। चुड़ैल भगवान कबीले के मजबूत आदमी ने चिंतित होकर कहा। मुझे डर था कि अगर मैंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है तो लोग मुझे चुप करा देंगे। यही बात मेरे वेयान कबीले के लिए भी सत्य है। वरिष्ठ, वेयान कबीले के शक्तिशाली लोगों ने उसका बारीकी से अनुसरण किया और कहा कि वे मान लेंगे कि यह घटना पहले कभी नहीं हुई थी और तब वे ज़ेयुन मंदिर के आभारी होंगे। कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है, विशेषकर इस मामले में। यदि तुम मरोगे तो सचमुच मरोगे। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज कार्रवाई करते हैं और वे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो उन्हें बदला लेने में मदद करेंगे। उन्होंने ज़ेड स्लिप के साथ जो कुछ हुआ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह बेकार है। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज यहाँ हैं। सबसे पहले वे सफल नहीं होंगे और उन्होंने दूसरे पक्ष के सामने अतिरिक्त सैन्य बल भेजने का संदेश भेजा। क्या ये ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज के साथ खुलेआम संबंध तोड़ने के बराबर नहीं है? मुझे लगता है कि ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज तब तक उसे सीधे मार देंगे। उनके पास जीने का कोई मौका नहीं है। बूढ़े भिक्षु, जल्दी करो। तुम्हें ये करना चाहिए। यूनन ने अपने सिर के पीछे का हिस्सा ढकते हुए चिल्लाया। बूढ़ा भिक्षु ज़ियाओ फैन से कहीं अधिक क्रूर है। वह दर्द से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह, अमिताभ, मैं दोषी हूँ। बूढ़े भिक्षु ने आह भरी, अपने हाथ जोड़े और बुद्ध का नाम लिया। जियो फैन ने कुछ नहीं कहा। अब इस स्थिति में उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे बूढ़े साधु पर छोड़ दो। बूढ़ा साधु इस बात को कतई लीक नहीं होने देगा और इन शक्तिशाली चुड़ैल देवताओं और वेयान कुलों के परिणामों की भी कल्पना की जा सकती है। निश्चित रूप से अगले ही क्षण बूढ़े भिक्षु ने उसके हाथ छोड़ दिए और हल्के से कहा, सब लोग आप लोग बहुत पापी हैं। शक्तिशाली चुड़ैल भगवान कबीला। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रक्त कबीला शक्तिशाली। वेयान कबीले का ताकतवर आदमी। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ, आप। डायन देवता कबीले के बलवान व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा और उसके दिल में कुछ बुरा होने का पूर्वाभास फैल गया। पाप, हर कोई बहुत पापी है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में रहने की कोई जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने हल्के से कहा। उसके शरीर से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश निकला। ये प्रकाश अत्यंत शांतिपूर्ण है और इसमें वह शक्ति निहित है जो संवेदनशील प्राणियों को प्रभावित कर सकती है। जिस समय स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ उसी समय ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज के पीछे धर्म प्रतिमाओं का एक भ्रामक सुनहरा शरीर प्रकट हुआ। ये धर्म प्रतिमा पवित्र है तथा इससे भी अधिक चमकदार स्वर्णिम प्रकाश निकलता है। इस स्वर्णिम प्रकाश के प्रकट होते ही चारों ओर बुद्ध ध्वनियां प्रकट हो गईं।
ऐसा लगता है कि असंख्य भिक्षु भिक्षुनियां बुद्ध का नाम जप रहे हैं। जियो फैन हैरान था। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने पहले यह माना था कि दूसरे पक्ष की ताकत ताओवादी शोधन के दायरे तक पहुंच गई होगी। अब जब उसने ये देखा तो उसने अभी भी बूढ़े भिक्षु को कमाका था। दूसरे पक्ष ने अब जो ताकत दिखाई है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है यह ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग ताओवाद को परिष्कृत करने के क्षेत्र में किया जा सके। दाओ शोधन क्षेत्र की शक्ति से कहीं परे अगले महान क्षेत्र तक पहुंचना, ये सबसे मजबूत व्यक्ति है। जियो फैन को तो यहाँ तक महसूस हुआ कि उसके पास बूढ़े भिक्षु के सामने से बच निकलने की कोई शक्ति नहीं है। उसका शरीर भी सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था और उसकी शक्ति अदृश्य रूप से दबी हुई थी। इस तरह का दमन अजीब है, मानो उसके दिल में हत्या की मंशा खत्म हो गई थी। मेरे दिल में अपराध बोध की भावना भी फैल रही थी। यह एहसास बहुत अजीब है और इसमें अपराध बोध भी है। वह कबूल भी करना चाहता है। मैंने अपने जीवन में अनगिनत बार हत्याएं की हैं। मैं पापी हूँ, जियो फैन ने बड़बड़ाया और 3 शुद्धताओं का क्लोन उठा लिया गया। उसने अपने हाथों की ओर देखा और इस क्षण तो वह अपने हाथ भी काट देना चाहता था। यह एहसास बहुत असहज है। वह चुपके से दांत पीसकर इस शक्ति से लड़ रहा था। ऐसा लगता है जैसे मैं नियंत्रण से बाहर हो गया हूँ। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के उन मजबूत लोगों की स्थिति और भी खराब है। वृद्ध भिक्षु के धर्म स्वरूप का प्रदर्शन उन्हीं के लिए है। यह अजीब बात होगी यदि वे प्रभावित न हो सके। मैं पापी हूँ, मैं अनगिनत लोगों को मारता हूँ। मैं मरने लायक हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन का उपयोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए करने जा रहा हूँ। ये चुड़ैल देवता और वेयान जनजातियाँ रक्त कबीले के मजबूत लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है और वे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। उन सभी के मन में आत्महत्या का विचार आया। अपने पाप में जीवन का अंत करना चाहते हैं। अमिताभ, पाप, आओ हम सब मिलकर पाप करें। बूढ़े भिक्षु ने अपने हाथ जोड़े और हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये शक्तिशाली चुड़ैल देवता बेकाबू थे और उन्होंने आत्मा को आत्मविनाश करने का विकल्प चुना। एक एक करके वे रक्तधुंध में बदल गए। सब एक ही पल में मर गए।